गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हम 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलाबार में और आज ताइक्वांडो की प्रतियोगिता हम देखने जाएंगे। और ये अंदर स्टेडियम में आ गए हम लोग। इस बिल्डिंग के अंदर 2-3 इवेंट्स हुए थे। खो खो, बैडमिंटन यहीं होता है, स्विमिंग का बहुत बड़ा पूल बनाया है और आज देखेंगे हम ताइक्वांडो। बहुत खूबसूरत एंट्रेंस इस तरणताल से होते हुए हम जो है जहाँ ताइक्वांडो प्रतियोगिता संपादित हो रही है वहाँ पहुँचेंगे। और ये टॉप पे आ गए। अब हम इधर ये अभी हॉकी के लिए टर्फ तैयार हो रही है और अब ये 3 प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं प्रतियोगिता की और सब में अविरल जो है प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इधर देखिए बालिका वर्ग में चलिए मिलते हैं एक वॉलेंटियर से जो इस 38 नेशनल गेम में हमारी इन तमाम सुविधाओं में बड़ा योगदान दिया आप लोगों ने। क्या शुभ नाम है आपका? अरीबा सलीम। अरीबा सलीम, बड़ा प्यारा नाम है आपका। थैंक यू सर। अरीबा खेलती हो कुछ? सर मतलब मेरा बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, स्कूल में अच्छा खेला है। तो ये इतने बड़े लेवल पे आज 38 नेशनल गेम हुए हैं, उत्तराखंड की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, क्या कहना चाहती हो? कभी सोचा भी नहीं था कि लाइक आई विल बी पार्ट ऑफ दिस और उत्तराखंड भी इतना अच्छा परफॉर्म करेगा जी। कल हमने इतना अच्छा मैच देखा, मतलब अच्छा फुटबॉल मैच देख लिया आपने? सर चलिए, ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था जी। और हमारे मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ था, बहुत मेरा मतलब बेस्ट मेमोरीज है मेरी लाइफ। अच्छा तो क्या मोटिवेशन मिला है? ये खेल होना चाहिए जीवन में, क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे इन सब टूर्नामेंट से? कुछ बताइए इसके बारे में, आप क्या सोचती हैं? देखिए गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है स्पोर्ट्स के और मतलब फिटनेस वगैरह को जी। अब आने वाले सालों में इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, देखते हैं फीफा तक हम पहुंचते हैं कब। बिल्कुल, बहुत होप्स बड़ी हैं जी। सबकी। अच्छा थैंक यू सो मच, गुड। आओ फर्स्ट राउंड खेला जा रहा है जिसमें ब्लू कॉर्नर ने 1 अंक की बढ़त बनाई है।
कॉर्नर में हरियाणा के खिलाड़ी, जबकि रेड कॉर्नर है यूपी ए। अंक जीत के ब्लू ने सेकेंड राउंड में। तीन बढ़त बनाई ब्लू ने, जबकि रेड्स अभी शून्य अंक ले गए। ब्लू के और अंकों की बढ़त, स्कोर हो गया 0-5। ब्लॉक नहीं छोड़ना है, ब्लॉक नहीं छोड़ना। चल बासे। ये मुकाबला उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मध्य। ब्लू कॉर्नर में उत्तराखंड, चल बासे। जबकि मध्य प्रदेश रेड कॉर्नर में। चल स्कोर पहुंचा
ब्लू 1 रेड 2। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने 1 अंक की बढ़त बनाई है। बहुत बढ़िया। बेहतर। पहले तू उठा। उसी को घुमा दे अप्पल। अप्पल घुमा उसी को अप्पल। चल भाषित। उसके बाद अप्पल घुमाओ। एक्सेप्टेड। अरे भाग मत अभी टाइम है बहुत। अप्पल घुमा अप्पल। एक अंकों की बढ़त हुई उत्तराखंड की, क्योंकि मध्य प्रदेश 5 अंक लेके पहले ही 3 अंकों की बढ़त हुई है।
फांसी चल नहीं नहीं कोई नहीं एक समय उत्तराखंड ने बढ़त बनाई थी, लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश की बढ़त हुई है सेकेंड राउंड में 5 और 4 का स्कोर। फांसी 7 अंक अर्जित कर लिए मध्य प्रदेश ने। स्कोर 6 और 7। चल वासी दे स्कोर 7-8। और मध्य प्रदेश विनर घोषित है। अब ये मुकाबला गुजरात ब्लू कॉर्नर और जबकि चंडीगढ़ रेड कॉर्नर से। क्वार्टर फाइनल मुकाबले ये अंडर 80 kg वेट कैटेगरी में खेले जा रहे हैं और ये मुकाबला प्रारंभ हुआ। और एक अंक अर्जित किया ब्लू कॉर्नर ने। दो अंक अर्जित हो गए। जबकि चंडीगढ़ का भी खाता खोलना बाकी है। फर्स्ट राउंड है। और एक और 4 अंक अर्जित किए गुजरात ने। एक राउंड की समाप्ति गुजरात ने बढ़त बनाई है। सेकेंड राउंड गुजरात 9 जबकि चंडीगढ़ 4 अंक।
लड़कियाँ वहाँ जीजेएसी नैनीताल की पढ़ी हैं। उसी की स्टूडेंट है वो ज्योति, जो ऑफिशियली उधर चल रहा है इसका। देख रहा मैं मुझे नहीं खरीदी यार, मुझे देगा झुक के मार रहा हूँ यार। आगे होते हैं आ गया यार।
पंजाब वर्सेस केरला 80 kg वेट कैटेगरी है। स्टेडियम में पहली बार आई, स्टेडियम में पहली बार आई है। अच्छा,
चलिए मिलते हैं श्री कमलेश तिवारी जी से। आप बिरला विद्या मंदिर में ताइक्वांडो कोच रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं और काफ़ी बच्चे अभी तक ये नेशनल लेवल पे खिला चुके हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। और ये जैसा कि नेशनल गेम हो रहे हैं सर, तो फर्स्ट टाइम उत्तराखंड नेशनल गेम में ताइक्वांडो प्रतियोगिता जुड़ी है, तो क्या एफर्ट्स आपने ऐसे किए जो अभी तक ये नहीं जुड़ पाई थी और उत्तराखंड में ये जुड़ रही है? ताइक्वांडो शुरू से ही एक ओलंपिक स्पोर्ट्स रहा है, तो गेम का एक बहुत बड़ा भाग रहा है जी। और ताइक्वांडो ऐसा है कि ओलंपिक में 204 कंट्रीज के अंदर खेला जाता है जी। ताइक्वांडो के लिए। और यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जब रहा है तो सबसे पहली बात तो उत्तराखंड सरकार को बहुत बधाइयाँ कि उत्तराखंड के अंदर एक ही स्टेट ने सारी इवेंट जो है वो अपने साथ यहाँ पर करवाई हैं, उत्तराखंड के अंदर करवाई हैं। और उत्तराखंड सरकार के सपोर्ट के साथ में, खेल मंत्रालय के सपोर्ट के साथ में आज ताइक्वांडो आज इस अंदर पहुँचा है कि हमारे आज जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में एक गोल्ड मेडल और टोटल हमारे 10 मेडल हैं। और जिससे हमारा कल बॉक्सिंग में मेडल जिस तरीके से 4 गोल्ड मेडल आए वो बॉक्सिंग में 3 गोल्ड और 2 सिल्वर। 2 सिल्वर। तो उससे ये रहा कि हमारा जो मेडल टैली में जो हम 20वें नंबर में थे, 21वें नंबर थे, वहाँ जंप मार के तो 15वें नंबर पहुँच गए थे और आशा करते हैं आज 15वें नंबर और ऊपर चले जाएंगे जी। और अभी 10वें नंबर पे हम तालिका जी हाँ 15 से 10वें नंबर हाँ, पहुँचे। बिल्कुल। कल 15 चल रहा था जी। मेडल आए हमारे हाँ। 3 मेडल कल हम बॉक्सिंग में जीते जी। तो वहाँ से 10वें नंबर पहुँचे। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास में हमारे जो 4 प्लेयर ताइक्वांडो के अंदर, तो जी। उनसे 2 से हमें कंफर्म उम्मीद है कि वो आज गोल्ड मेडल लेकर आएंगे जी। और उनमें और साथ ही साथ एक बार जी। बताऊँ आपको, मॉडर्न पैंथलॉन शुरू हो चुकी है जी। अभी तक के हिसाब से 2 गोल्ड मेडल वहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा। तो वो भी आज ऐड होंगे जी तो जी। जो मॉडर्न पैंथलॉन है इनकी टाइमिंग क्या है सर हाँ, यहाँ पर? इनकी टाइम 7 वेन्यू हमारे। अच्छा, और सुबह हो रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक ठीक। और इवन अभी मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी हल्द्वानी वास्तु के साथ जी। देहरादून में जहाँ पर गेम हो रहा है, जहाँ 12 शहरों में अलग गेम हो रहा है हमारे। जी जी। अरे तो सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने आसपास के एरिया पर ये गेम को देखने के लिए लेकर जाइए। जी। 3-4 दिन बच्चे में मेनली हाँ। तो हल्द्वानी में खासकर गोला पार में इतना इंटरेस्ट आप देख रहे हो, आप दिखाया भी होगा जी, अपने चैनल जी। के माध्यम से जी। तो यहाँ पर आकर कल संडे का दिन है, कल हमारे 2 इवेंट रहेंगे, 3 इवेंट रहेंगे यहाँ पर। 2 इवेंट रहेंगे मेनली, जिसकी बात करें मॉडर्न पैंथलॉन और जी। साथ में फेंसिंग भी शुरू हो रहा है तलवारबाजी पे जी, प्रतियोगिता, और वो भी हमारी इसी गोला पार्क स्टेडियम के अंदर। जी। देखिए कल संडे का दिन है, तो आप सभी बिल्कुल। का रिक्वेस्ट है प्लीज़ आइए और ये है महाकुंभ का उज्ज्वल बिल्कुल खेलों का भविष्य, हमारे मजा, खिलाड़ियों का बिल्कुल। जो भविष्य है उसके गुहा बनिए। अच्छा सर, देखा है मैंने, जैसे हम लोग पहाड़ी इलाके के हम लोग हैं, तो हम लोगों में हमने ये चीज़ देखी है कि जो ये बॉक्सिंग है, कराटे है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं Yes, yes. क्योंकि ये ऑक्सीजन लेवल यहाँ कम होता है। जी। तो मोस्टली इन खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से भी। नॉर्थ ईस्ट देखिए जी। जिस तरह आपको याद होगा डिंको सिंह हमारे बॉक्सर थे जी। एशियन गेम का मेडल लेकर आए, बिल्कुल। गोल्ड मेडल लेकर आए, तो वो रिमोट एरिया से आते थे और तो नॉर्थ ईस्ट था, तो वही क्लाइमेट यहाँ पर हमें सपोर्ट करता है। जी। इवन जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज होती हैं उसके लिए हम जो भी कैंप है ऊपर लेकर जाते हैं, हिल एरिया पर लेकर जाते हैं। तो ऑक्सीजन का रेट जो हमारे लंग्स कैपेसिटी की बात करें, चाहे आप फिजियोलॉजिकल बात कर लीजिए, साइकोलॉजिकल बात कर लीजिए, एनाटॉमिकल बात कर लीजिए, तो हर तरीके से यहाँ का एनवायरनमेंट, उत्तराखंड का एनवायरनमेंट हर तरीके से मुफीद है। खेलों के लिए के साथ ही और खिलाड़ियों के साथ में भी जी। उन्होंने यहाँ पर आयोजन कराया। अच्छा सर, क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे फर्स्ट टाइम हमारा नेशनल गेम हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन जैसे हम लोग कोचेज़ हैं, तो कोचेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से देखते हैं कि हम क्या सरकार को ऐसा सुझाव दें कि हमारा खेलों का स्तर और ऊंचा हो? जी, सरकार से तो सबसे पहले तो मेरा विनम्र निवेदन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना कर रखा हुआ है जी। इसको मेंटेन रखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर ये मेंटेन, और देखिए जैसा हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ये टेम्परेरी नहीं है, डिसमेंटल होने वाला नहीं जी। है। तो ये इसको ऐसा है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं या कहीं और लेकर जा सकते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बस ये रहे कि इसको मेंटेन करना है, इसी पेस का मेंटेन करता रहे, तो आने वाले समय पर और हम बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड लेवल क्लास तक के गेम करवा सकते हैं। और जैसे अभी एक बात और ऐड कर दूँ, खो खो हुआ था हमारे यहाँ पर। हाँ। तो खो खो के बीच में तो खो खो के प्रेसिडेंट आए थे, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि हम यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। अरे वाह। केवल प्रॉब्लम किस बात की? होटल की जी, अकोमोडेशन की दिक्कत थोड़ा सा एज पर द प्लेयर्स लेवल, कोचेस लेवल। जी जी जी। हालांकि हर तरीके से बाकी जितने भी हमारे प्लेयर्स आ रखे हैं, पूरे 29 हमने स्टेट के यूटी से कवर करी हैं, एनएसएफ की टीम्स आ रखे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, जी। बहुत खुश हैं यहाँ के एनवायरमेंट में। और साथ में पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको भी बधाई इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने पूरा कूल और काम बिल्कुल सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत हाँ मैं कि जितने भी हमारे ऑडियंस वगैरह आते हैं किसको परेशानी नहीं होने दी। जी। अच्छा सर, हमारे युवाओं के लिए लास्ट में क्या संदेश? अच्छा सर, हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए देखिए एक सिंपल संदेश है, ना नशा करो ना वार करो, करना है तो प्यार करो, और प्यार यहाँ पर खेल से करिए। बिल्कुल। खेल ही है जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो नशा
करना है करिए, हम कहते हैं करिए, खुल कर करिए नशा, लेकिन नशा होना चाहिए आपके लिए जुनून, देशभक्ति का नशा होना चाहिए आपके अंदर अपने इंडिया फ्लैग को, उत्तराखंड के फ्लैग को ऊपर उठाने का नशा होना चाहिए। आप जिस जो माँ बाप का नाम रोशन करने का नशा होना चाहिए। चलिए कमलेश जी, बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद और शुभकामनाएं कि हमारी पदक तालिका और ऊपर जाए। डेफिनेटली आ तो और ऊपर जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू सो मच। कौन से स्कूल से हैं आप लोग? हल्दूचौड़। तो आज ये नेशनल गेम देखने आए तुम लोग, कैसा लगा तुम लोगों को? कौन सा गेम देखा आज? ताइक्वांडो करते हो तुम लोग? ताइक्वांडो भी अच्छा। क्या सोचा अब यहाँ से जा रहे हो तुम लोग, ये गेम देखे, मजा आया? अब क्या करना है आप लोगों ने, कुछ सोचा अपने बारे में? करना है तुम लोगों को भी, करना है? अच्छा, कोई खिलाड़ी है तुम में से कोई खिलाड़ी भी है? कौन खेलता है? खो खो। अरे वाह, खो खो देखना है तुम लोग? नहीं, यहाँ खो खो भी हुआ। हेलो, कैसी हैं आप? क्या सुन रहा आपका? अभी हमने फिलहाल आपका क्या नाम है? अंजलि सहदेव। अंजलि सहदेव। क्या आप भी खिलाड़ी हो? अरे वाह, ठीक है ठीक है। किस लेवल तक खेली हो? स्टेट लेवल तक खेला है। अच्छा, आज ये गोलापार स्टेडियम आई हैं आप, थोड़ा सा बताइए मुझे। गोलापार स्टेडियम में काफ़ी अच्छा लगा कि इतने सारे गेम्स हमारे उत्तराखंड में जी आपकी पहली बार 38 नेशनल्स यहाँ पे हुआ, बहुत अच्छा लगा जी। और मैं तो यहाँ फ़िलहाल आज पहली बार आई हूँ जी। और देखा कि यहाँ पे ताइक्वांडो हो रहा है, कबड्डी हो रहा है, यहाँ फुटबॉल हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है सब बच्चों ने जी। तो क्या लगता है इससे कि हमारे उत्तराखंड के खेलों में कितना फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा तो फिलहाल होगा क्योंकि देखते हैं और भी लोग, तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन मिलता जी। है, अच्छा लगा जी। मुझे भी मिला कि अगली आप भी साल खिलाड़ी हो, स्टेट लेवल तक खेली हो, क्या चाहती हो आप भी आगे? ये चाहते हैं कि उत्तराखंड और भी आगे जाए। जी। मेहमानों से चलिए मिलते हैं अपने मेहमानों से। क्या नाम है आपका? तन्नू। आप? प्रिया राव। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से। अच्छा, तो इवेंट्स कौन सा है आपका? लेजर रन। तो लेजर रन में क्या होता है? रनिंग है और शूटिंग है। अच्छा, शूटिंग और रनिंग, ठीक। तो खूब मेहनत की होगी। आज इवेंट होना है? हो गया है। तो क्या रहा है? मतलब अपने हीट पे सेकंड किए जी। और बाकी टीम मेडल चांस। अच्छा, अभी फाइनल नहीं हुआ है? नहीं, फाइनल उसी को टाइम ट्रायल किया है। अच्छा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, आप लोग यहाँ से मेडल जीत के जाएं और इतनी कम एज में आप लोग नेशनल गेम खेल रहे हैं, बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ की सुविधाओं के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको यहाँ नेशनल गेम? बढ़िया। तो सोने साने की, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की? सिर्फ मतलब लेके दूर हो जाते हैं ना, तो वहाँ से सारे बच्चे थोड़ा दूर हो जाता है। अच्छा। अब ये बड़े लेवल पे टूर्नामेंट हो रहा है तो सारी व्यवस्था एक जगह तो होना थोड़ा सा असंभव ही है, तो ये थोड़ी सी आपको मैनेज करना पड़ा। बाकी ऑल ओवर ठीक, टूर्नामेंट बहुत बढ़िया हुए। चलिए, आपको शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मेरा नाम भानुवास्कर सिंह मेहता है। मैं यहीं लोकल का रहने वाला था, उन लोग आ चुका हूँ जी। तो हमें वॉलंटियर के लिए हमारे कॉलेज में आए थे ये लोग। अच्छा। तो वहाँ से मेरे को लिया गया है। अच्छा। और मेरे को तो स्टार्टिंग कितने दिन हो गए आपको यहाँ? अब तो लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते हो गए। कैसा लग रहा है अब? मज़ा तो बहुत आ रहा अच्छा, है। खेल कुछ खेलते हो? हाँ, मैं अपने स्कूल में वैसे वॉलीबॉल खेलता था। मेरे को स्पोर्ट्स वैसे देखने का उतना इंटरेस्ट नहीं था टीवी में, पर मैंने जब लाइव देखा तो मेरा इंटरेस्ट और जगह इन चीज़ों में। अच्छा, क्या हेलो सर। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम हिम्मत सिंह। शरद भार्गव। तो ये जो 38 नेशनल गेम यहाँ हो रहे हैं, तो कैसा आयोजन लगा आपको ये सब? अच्छा, बहुत बढ़िया आयोजन था सरकार के द्वारा। हमें भी बहुत आनंद आया इसमें पार्टिसिपेट करके। जी। अलग अलग जगह से टीम्स आई हैं, तो सब ऐसा कंपटीशन के लिए आए। बहुत अच्छा, फैसिलिटीज़ भी बढ़िया है। अच्छा, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कहीं आना जाना है तो कैब मिल जाती है आपको पर्सनल, और खाना भी बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगा वो। और शहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नैनीताल गए घूमने आप लोग? अभी तक तो नहीं है, जाएंगे। 42 किलोमीटर है यहाँ से मात्र। चलिए, थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके खेलों के लिए। हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम गोलापार, ये मेन ग्राउंड है जिसमें फुटबॉल के टूर्नामेंट आपने देखे। कल यहाँ फाइनल हुआ है, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा है। बहुत बढ़िया आयोजन, 38 नेशनल गेम जो उत्तराखंड में आयोजित हुए, और हल्द्वानी के जितने भी इवेंट्स थे हमने आपको वीडियोज़ भी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाए हैं। तो
समय समय पे ये इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, आप अपने बच्चों को भी लाएं और दिखाएं यहाँ। उससे कहीं ना कहीं बच्चों का भला तो होना ही है। शारीरिक रूप से सक्षमता बढ़ेगी, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, साथ ही बुरी आदतों से बचेंगे, नशे से दूर रहें। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेल की ओर प्रेरित करें ताकि वो फिजिकली फिट रहेंगे और तभी मानसिक रूप से भी फिट रहेंगे। और जितने भी खिलाड़ी हमारे हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ, अपने उत्तराखंड के वासियों को भी। मेडल तालिका में भी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। कल तक हम 10 नंबर में थे, आज ताइक्वांडो की प्रतियोगिताएं हो रही हैं और इवेंट्स में भी हमारे मेडल पड़ेंगे तो और ऊपर हम आएंगे। और जैसा कि उत्तराखंड का परिवेश है कि इस परिवेश में हम खिलाड़ी बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन लेवल की कमी होने से और बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने की वजह से खेलों के लिए बहुत अनुकूल वातावरण होता है। तो खेलों में आगे बढ़ाएं अपने बच्चों को भी, और देश सेवा में आप खेलों के माध्यम से भी योगदान दे सकते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। और तमाम सिक्योरिटी से लैस हमारे नेशनल गेम, तमाम बहुत बेहतरीन सुविधाएं शांतिपूर्वक तरीके से इतने दिन ये आज तक पूरे हुए हैं। और आज एक नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा है, हमारे साथ आज नेशनल गेम का मज़ा लिया है। कुछ कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगा और सर जी को हमारा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा कि और हमारी उम्मीद है ये बच्चा अब अगले नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करेगा। वॉलीबॉल का बढ़िया खिलाड़ी है। ओके, आप भी बेस्ट विशेस कहें। थैंक यू सो मच।